नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बात करेंगे नवरात्रों की। काल रात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड्ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गधा है, जो साधारणतया और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभांकरी भी कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिया है। अभी युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे। इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। ये देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है, मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्र के 7वें दिन उनकी पूजा में नीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ और फलदायी माना जाता है। उन्हें गुड़ और उड़द से बने पदार्थ या गुड़ का भोग लगाना बेहद उत्तम माना जाता है।